रानू, आजकल ठंड का मौसम है। क्या तिनके के घोंसले में तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? चलो हम मिलकर एक लकड़ियों का अच्छा सा घर बना लेते हैं। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, पहले हम मिलकर जो भी घर बनाएंगे वो घर मेरा होगा, और उसके बाद हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा घर बना लेंगे। कालू की बात सुनकर रानू चुनिया उससे बोलती है, कालू भैया, अगर तुम्हारे लिए घर बनाने के बाद तुमने मेरे लिए घर नहीं बनाया तो? रानू, लगता है तुमने मुझे लफंगा समझा है। क्यों नहीं बनाएंगे तुम्हारे लिए घर? देखो टुनटुनी, जैसे ही बारिश कम होगी हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लग जाएंगे। चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू भैया, अब मुझे दाना ढूंढना है क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं। रानू, इतनी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा हुआ हरी, तुम मुझे यहाँ मिल गए हो। मैं तुम्हें ये पूछ रही थी, कालू भैया ने मुझे बोला है हम मिलकर दोनों एक लकड़ी का घर बनाएंगे। क्या कालू भैया सच बोल रहे होंगे? रानू, क्या तुम्हें नहीं पता, कालू बहुत झूठ बोलता है। वो सबको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर अपने काम करा लेता है। एक नंबर का धोखेबाज और चोर है वो। अगर आपको उसकी सच्चाई देखनी है तो कल मेरे साथ चलना। हरी, क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ रानू, मैं सच बोल रहा हूँ। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जाएं? हमारे पास तो कोई घोंसला भी नहीं है। गौरी, मैंने चिड़िया को आज बेवकूफ़ बनाया है। हम अपने लकड़ियों का घर बनाएंगे। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम चिड़िया से अपना घर के लिए लकड़ा इकट्ठा कराएंगे, और जैसे ही हमारा घर बन जाएगा तो फिर हमें रानू चिड़िया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे दिन बारिश कम हो जाती है और खूब धूप निकल आती है। सुनिए, कल कितनी तेज़ बारिश थी। अगर ऐसी ही बारिश चलती रही तो हम इस सर्दियों में कहाँ जाएंगे? रानू, तुम चिंता मत करो, आज बहुत अच्छा मौसम है, कल भी अच्छा ही होगा। माँ, तुम सही कह रही हो। कल बारिश में हमें बहुत ठंड लगी थी। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लकड़ी का घर बनाने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया का पति जो था वो बहुत आलसी था, इसीलिए सब काम टुनटुनी को खुद करना पड़ता था। टुनटुनी, घर की चिंता मत करो, घर की क्या ज़रूरत है, अभी हम फ़िलहाल घोंसले में ही रहेंगे। इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? टुनटू, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं तुमसे एक बात बोलूं। तुम्हारे 3 बच्चे हैं, तुम्हें घर की बहुत ज़रूरत है। बाकी टुनटुनी भी कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर एक लकड़ी का मकान बन जाता तो तुम्हारे रहने के लिए बहुत आराम हो जाता। अब बाकी तुम्हारी मर्जी। यह सब कुछ बोलकर चंदू वहाँ से चला जाता है। देखो, हम गौरी और कालू से बात करते हैं, वो दोनों भी लकड़ियों का घर बना रहे हैं। कालू भैया ने मुझे खुद बोला कि हम दोनों मिलकर पहले उसके लिए घर बनाएंगे, उसके बाद वो हमारी मदद करेगा। टुनटुनी ने जैसे कालू भैया का नाम लिया वैसे ही टुनटू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। टुनटुनी सीधा कालू कौवा के पास चली जाती है। गौरी, कालू भैया, मुझे टुनटू मना कर रहा है आप लोगों के साथ घर बनाने के लिए। टुनटुनी, तू अपने पति की बात मत सुन, तेरा पति वैसे ही आलसी है। हम तेरे लिए एक अच्छा सा घर बना देंगे, तू हमारे साथ आ जा। गौरी और कालू की बातें सुनकर हरी वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ हरी, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तुम्हें मुझे कुछ बोलना है, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? टुनटुनी, तुम कालू और गौरी के चक्कर में मत पड़ना, ये दोनों बहुत धोखेबाज हैं और एक नंबर के चोर हैं। अभी भी यहाँ से सीधा चोरी करने के लिए चले गए हैं। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों वहाँ से सीधा बगीचे में चले जाते हैं। देखो टुनटुनी, अपनी आँखों से देखो कालू कैसे लटक रखा है, ये बहुत चोर हैं। दोनों ऐसी ही बातें कर रहे थे, तभी कालू सुन लेता है
वो रो रहा था। टुनटुनी, मुझे बचा लो, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। टुनटुनी, मैं तुम्हें आज सब सच बोलता हूँ। सच में मैं हूँ धोखेबाज और लफंगा भी हूँ। आज के बाद मैं ये हरकत कभी नहीं करूँगा। आज मेरी मदद कर दो। मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया है, मुझे निकाल दो प्लीज़। टुनटुनी और हरी दोनों जैसे तैसे कालू को बाहर निकाल देते हैं। कालू भैया, आपको आपकी करने की सज़ा मिल गई है। आपने सच में बहुत अच्छा काम किया है। आप कितना झूठ बोलते हो। मुझे आपको देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही है। आप उल्टे लटक कर कितने अच्छे लग रहे थे।